हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मम्मी और की चाय। तो देखो चाय भी इतनी अच्छी खोल ला रही हूँ, जितनी चाय उबालो ना तो उतनी अच्छी बनती है, तो टेस्ट भी आती है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारी जब से गाय चली गई है तो मतलब काम भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सुबह सीधा अब उठती हूँ तो चाय बनाती हूँ, नहीं तो पहले सीधा जाती थी गोबर उठाने गाय का। तो क्या कर सकते फ्रेंड, ये मेरा सामान पड़ा हुआ था, मैं इनको उठा के रख देती हूँ उनके जगहों पर। और ये देखो मेरी फेशियल वगैरह क्रीम है, बट मैं करती नहीं हूँ कभी। तो ये भी सारा के सारा मैंने सेटअप कर दिया है सेट। तो यहाँ पे किचन में मैं लगी थी, ट्राईपोड लगा गई तो बर्तन रखने के लिए, क्योंकि बर्तन भी ना टोकरी में पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हैंड टू हैंड उन्हें रख दो ना, उनकी व्यवस्थित ढंग जहाँ रहते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर रैक में होते हैं ना बर्तनों के रैक में, तो वहाँ पे लगा के रखो, सजा के रखो, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतना अच्छे से लगा रखा है। तो कोई भी आता तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमेशा ना घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही बना के रखना चाहिए फ्रेंड। और फिर यहाँ पे मैं टिंडे बना रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को ना मेरे टिंडे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको हर दूसरे तीसरे दिन टिंडे देते रहो तो ये शौक से खा लेते हैं फ्रेंड। और मुझे तो इतने सच बताऊँ तो खास नहीं लगते हैं, बट क्या करें, मजबूरी है भाई, खाने पड़ते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे देख लो, फिर मैं इनके टिंडे छिल रही थी। तो यहाँ पे आधा किलो टिंडे ले आए थे। तो ये ड्यूटी पे जाएंगे तो इसलिए सुबह सुबह मैं लग जाती हूँ काम पे, मेरा ये काम रहता है। और आज तो ये लेट जाएंगे, आज तो इनकी ड्यूटी है 11 बजे की, 10 बजे घर से निकलेंगे, 1 घंटा इनको पहुँचने में लगता है फिर। तो यहाँ पे मैं छिलर से छिल देती हूँ फटाफट से। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, हमारी होली नहीं है फ्रेंड, ठीक है। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पितर से दादा वगैरह थे ना, दादा के भाई वगैरह, तो बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनके हमारे रिश्तेदारी में ही दादी थी, वो एक्सपायर हो गई है, तो डेथ हो गई है उनकी, ठीक है फ्रेंड। तो उनके मतलब बच्चे थे, अभी कुंवारे थे भाई, बहुत दुख होता है। अब उनके बच्चों की शादी भी नहीं थी, एक लड़की की शादी हुई थी और लड़के कुंवारे हैं। और मुझे पता नहीं ढंग से हुई थी, को 3 का पता ही है और का पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो बस ऐसा बहुत ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड ऐसे टाइम में, जब तो बच्चे की शादी ना और उम्र पूरी ना हो ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई, है ना। कि इंसान का देखो घर घर में ये रहता है कि तेरा मेरा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर बाद में देखो हमें क्या होता है, ऊपर चले जाना है एक दिन, है ना। सब मोह माया रहती है, सारा का सारा ना धरा रह जाता है यहाँ नीचे, है ना। तो बस ये रहता है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ऐसा आराम भी चाहिए भाई। हर किसी को ये नहीं बोलते कि नहीं चाहिए, और ऐसा आराम भी सबको चाहिए होता है। और सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से पहने खाएं पिए, भाई ये करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ ना बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। जो और लोग खा लो पी लो वही अपना है, और सब बेगाना है, पराया है, ठीक है। तो बस यही था फ्रेंड। तो दादी एक्सपायर हो रखी है, तो आज उनकी 24 तारीख को थी, मतलब हवन वगैरह करवाया था। तो सब लोग हवन पे गए थे। तो मम्मी चली गई थी 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे चली गई थी मम्मी नहा धो के। मैंने हस्बैंड के लिए खाना रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और केसू को अपना आप नहाई थी। और भाई देखो काम तो हो ही जाता है। तो मम्मी चली गई थी, मम्मी अपने काम पे चले गई थी भाई, वो वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े लोगों का काम होता है, हम लोग तो बाद में चले जाते हैं। तो बोल रहे थे कि बाद में, मम्मी ने बोला था 10 बजे के बाद पे आ जाइए। मैं ठीक है चलो मैं आ जाऊँगी बाद पे। तो मैं चले गई थी फिर केसू तैयार करके। आज मैंने क्या करा पता है, केसू को मैंने स्कर्ट बनाई थी ना, तो केसू ने ना बॉडी कच्ची पहना दी, ऐसे वैसे करके बहुत ज़्यादा रोई है। आधा घंटे से मेरे दिमाग की दही बना दी फ्रेंड। तो बच्चे भी देख लो, इतनी संस्कार होते हैं बच्चों पे भी, इतनी अक्ल होती है, क्योंकि मतलब क्या कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। बहुत टाइम हो गया, सर्दी होगी तो कच्ची नहीं पहनती है ना। तो 1 साल हो गया होगा, 1 साल के 5-6 महीने से, तो हाँ 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे, है ना मेरा फ्रेंड। तो आज मैंने उसे बनाया तो उसने ना हल्ला मचा दिया कि नहीं मैं पजामी पहनूँगी। बहुत देर तक उसे समझाने में लगी है, तब बहुत बड़ी मुश्किल से मानी थी वो। तो बच्चों को बोलते हैं ना कि जैसा रखो, बच्चे भी समझदार होते हैं, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता है फ्रेंड, है कि नहीं है। कि मेरा कोई समझे ना, तो बच्चे को भी जैसे समझाओगे वैसे समझेगा। बच्चे प्यार से समझाना चाहिए बच्चों को भी, तभी मान लेते हैं वो एकदम सही, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे बस ये कहना था भाई। तो हमने आज होली कभी ऐसी पूजी थी, मम्मी चली गई थी, घर में आई थी, तो दादियों ने बोला था कि भाई त्योहार नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए आज वो करवा दिया था हवन वगैरह सब कुछ, इसीलिए करवा दी थी ताकि होली पूज लें, मतलब
कि त्यौहार ये ना हो कि त्यौहार छूट जाए, हम मतलब है कि नहीं, त्यौहार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब एक बार त्यौहार छूट जाता है ना तो फिर अगली बार भी उसको मना नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए आज ऐसा करवा दिया था। तो मम्मी घर में आई थी तो आटा उठा लेने, और जो गोबर के वो बनते हैं ना, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, तो वो मम्मी ने बना रखे थे पहले ही। तो उसको मतलब उसमें दे के, होली का दहन में दे के, तो फिर मम्मी वहीं आ गई थी। तो वहाँ पे खाना था आज उसका, हवन का, क्योंकि पूजा वगैरह करी थी तो सारा कुछ वहीं पे था आज। तो बहुत सारे आए थे फिर रिश्तेदार वगैरह। भाई देखो बहुत बुरा लगता है। मैंने भी ना दादी को देखा था जब मैं शुरू में, मतलब बहुत टाइम हो गया, मैं जब जाती थी ना तो खेत की साइड वगैरह तो मिलते रहती थी। तो भाई जब अपने आंखों से देखा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फ्रेंड। और जब तक इंसान की जो टाइम होता है वो पूरा ना हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी, अभी शादी भी नहीं हुई थी उनके बच्चों की, और इतना अच्छा मकान बना रखा है ना उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो इतनी मेहनत से बनाया था, क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो ही नहीं रह पाएंगी उस मकान में, है ना फ्रेंड। बस सब मोह माया है, सब छूट जाता है यहाँ पे। इसलिए हमें आपस में सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है आप लोगों से उतना। आप इतनी एज भी नहीं थी उन दादी की, यही होगी 50-60 ऐसी होगी शायद, और मुझे इतना कंफर्म भी नहीं, मगर इतनी बुढ़ी भी नहीं थी भाई कि जो मतलब बुढ़े लोगों का इतना दुख नहीं होता, जवान का बहुत ज़्यादा दुख होता है, और जिनके बच्चों की शादी नहीं होती उनका बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई, है कि नहीं है फ्रेंड। बस मैं तो चाहती हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, बस जब तक वो मतलब अपनी एज पूरी ना करे ना तब तक नहीं जाना चाहिए। उन दादी को ना बीमारी हो गई थी मोतियाबिंद भी, कोई बोल रहा कुछ हो गया, कोई बोल रहा कुछ हो गया, तो वेंटिलेटर में रखा हुआ था उन दादी को। तो वेंटिलेटर का मतलब तो फ्रेंड यही है कि वापस कोई जी के नहीं आता है वहाँ से। तो पता ही है आप लोगों को वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है। वेंटिलेटर में तो भगवान कभी किसी को ना पहुँचाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, मैंने कहा दादी के साथ ना। तो बहुत मतलब अब बहुत ज़्यादा दुख होता है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर किसी के लिए, कोई मेरे साथ अच्छा करे या बुरा करे, मगर मुझे किसी से वो नहीं है कि हाँ भाई किसी बुरे इंसान के लिए आप ऐसा सोचो वैसा सोचो। तो यहाँ पे केसु भी ना गिर गई थी कुर्सी से, तो यहाँ पे मैं दवाई लगा रही हूँ। ये भी ना मानती नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे होते ही फ्रेंड, इनको जब तो छोटे रहते हैं ना, बड़े में भी चोट लग गई रहती है, छोटे में भी। तो कुर्सी में फ्लावर लेने गई थी पॉट, तो गिर गई थी कुर्सी में चढ़ के एकदम से। तो मैंने इसके लिए लगा दी है बीटाडीन। तो यहाँ पे केसु चावल खा रही चीनी में डाल के, और ये केसु वगैरह खेल रही। तो यहाँ पे बुआ आई थी मिलने, मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, मैंने इसलिए वीडियो शूट नहीं करी थी। बुआ का लड़का भी था, और फिर अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड कि 24 घंटे कैमरा लेके खड़े हो जाओ। तो मैं तो ना जितना मुझसे हो सकता है उतना ही वीडियो लेती हूँ मैं। और जो कोई वो मतलब मैं जिसे पल्ला वगैरह करती हूँ ना, घूंघट करना पड़ता है, तो मैं उसके सामने तो कैमरा लेके जा भी नहीं सकती, और अच्छा नहीं लगता फ्रेंड, है कि नहीं है। तो फिर शर्म सी आती है, और ये हमारा काम है, बट थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ अगर मिस पॉसिबल हो पाता है तो आप लोगों के लिए। तो बस इतना ही था फ्रेंड। और ये केसु और खेल रहे हैं, पिचकारी लाए थे केसु की। तो यहाँ पे हम गए थे ना, वहाँ पे दादी और के वहाँ पे आज हवन था। तो केसु के लिए मेरी ड्रेस लाई थी 350 रुपये की, कैसी लगी बताना। और केसु की माला थी, घर पे रह गई थी, और भाई हम लोगों को इतना कुछ करा भी नहीं। फिर बच्चे का तो वो होता है, इसने केसु ने ना बोली थी चारों की जैसी पिचकारी लूँगी, इसकी भी वैसी थी। तो मैंने इसे फेविक्विक से जोड़ दिया था फ्रेंड, देख लो मेरा टैलेंट। मैं भी बहुत दिमागदार हूँ, बचत करना चाहिए जानती हूँ। और एलपी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसे जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे अपनी दादी को भिगा रही है केसु, और यहाँ पे ना केसु ने पिचकारी से खेल खेल के ना, होली खेल खेल के तो सारे 2-3-4 बार मैंने इसे कपड़े बदल दिए हैं। तो भाई बच्चे होते हैं, बच्चे कहाँ पता रहता है भाई। और बच्चों को कभी मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को यही टाइम रहता है भाई, होली दिवाली यही चीज़ें खेलने के लिए रहती है, तो बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं। तो ये केसु की तो फर्स्ट होली है, जब होश संभाला है मैडम ने, तो इसने सुबह अपनी पिचकारी तोड़ ताड़ के मैंने जोड़ दी थी, देख लो। तो उसी से खेल रही थी, दादी को भिगाया है, मुझे भिगाया, पापा को भिगाया, सबको भिगाया है। और इसके कपड़े बदल दी थी, मैंने कहा अब मत खेलना होली, नहीं तो कपड़े अब नहीं बदलूँगी मैं। तब बोलती ठीक है मम्मा नहीं बदलूँगी, मैं खेल रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप खेल लो। तो मैंने आज ये पहना है, ये मेरा लुक है फ्रेंड। तो मैंने इस वीडियो बनाने के लिए ये लुक क्रिएट करा था फ्रेंड, और मैं घर पे ही अपना के रेडी हो जाती हूँ। ये मतलब हेयर स्टाइल वगैरह जो भी है थोड़ी बहुत आती है मुझे, इतनी नहीं आती है। तो हैप्पी होली आप सभी को। हमारी तो होली है नहीं वैसे, आज तो उनकी दादी की वो कर दी थी, क्या बोलते हैं उसका नाम, हवन वगैरह सब हो गया था।
तो होली का मम्मी ने ही पानी दिया था जो हम लोगों के वहाँ पे करते हैं। तो मैं भी नहीं गई थी, सिर्फ लोटे में हाथ लगवा दिया था। ठीक है, तो बोल रहा था कि भाई ऐसे त्योहार छोड़ते नहीं है, तो सभी ने ऐसे ही करा था, बस ज़्यादा वो नहीं करा था। और नए कपड़े किसी ने भी नहीं पहने थे, पुराने ही पहने थे सारे ने। और ये सूट तो मैंने पहले पहन रखा था और मैं वहाँ पे पहन के नहीं गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता फ्रेंड किसी के वहाँ ऐसे में जाओ और नए नए कपड़े पहन रहे हैं ना फ्रेंड। तो बस यही था। हैप्पी होली। ला तेल लगाऊं, ला तेल लगा दूं, थोड़ा है ये मारे बहन रे ना। हैप्पी होली। केशु होली खेल रहा है बिट्टू, है ना। ये मम्मा के नहीं लगा दो मम्मा की हैप्पी होली। हैप्पी होली बिट्टू, मम्मा भी लगा देगी बिट्टू के। हाँ देख भाई मेरे देखो के बच्चे अपने दादा का ना होली बोल दे दादा होली दादा अच्छी होली जाके दे दादा बता दे ये तू खेला में दादा का ना होली या दादा जा दादा पीछे कर दे नहीं है अरे नहीं है पीछे इसमें चुहा आ गया क्यों? अरे मूछी है। हाथ जोड़ लेकर जा दादा हैप्पी होली का लगा हमारा गुस्सा दो कर लिया तो वो आगे अरे क्या करेगा इसका? मरकर तुमने अपनी पोती कर ला हैप्पी होली मेरी बेटी हैप्पी होली मेरी बेटी देखो साफ कर रही है। शेर खान बेटा बना गए पापा का लगाइए मम्मी का लगाइए हैं मम्मी की लगा दी, बोल लगा दी। पापा का लगाऊंगी पापा का लगाइए सुबह